क्या हमारा जन्म पहले से ही निर्धारित है? आखिर एक आत्मा को कितनी बार इंसान का शरीर मिलता है? अब तक हम कितने जन्म ले चुके हैं और आने वाले समय में हम कितने जन्म लेने वाले हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कभी न कभी हमारे दिमाग में जरूर आते हैं। इसके जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि यह हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सवाल जिसके जवाब हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं, उसे आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स एक्सप्लोर द सोल, यानी कि आत्मा। अगर हम बात करें वेदों और पुराणों की, तो हमें पता चलता है कि आत्मा को 84 लाख यानी कि 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, जिसमें हमें पिछले जन्म के आधार पर अगले जन्म के अंतर का आभास होता है। लेकिन हमें सिर्फ यही नहीं बताया जाता है, जबकि इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि हमारा कार्य बार बार जन्म लेना नहीं, बल्कि इस चक्र यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना होता है। इसका मतलब मोक्ष को पाना होता है। इसी के चलते हमारे मन में कई सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि मोक्ष को पाने के बाद आत्मा को कौन सा शरीर मिलता है? और तो और, अगर आत्मा अमर होती है और शरीर बदलती है, तो फिर 84 लाख योनियों के गुजरने के बाद क्या आत्मा का सचमुच अंत हो जाता है? चलो ये जानने की कोशिश करते हैं। हम हमारे सृष्टि को समय की धारा में बहती हुई मानते हैं, यानी कि करोड़ों वर्षों पहले इस सृष्टि का निर्माण हो चुका था और आने वाले समय में इस सृष्टि का अंत होगा। लेकिन अगर हम इसे समय से बाहर निकलकर देखें, तो हमें पता चलता है कि हमारी सृष्टि का निर्माण और उसका अंत एक ही समय पर हुआ है। हम ये सभी चीज समय के कारण ही होता हुआ देख पा रहे हैं। इसे समझने के लिए आपको आयामों के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। किसी भी चीज का ऊपर नीचे होना वो पहला आयाम होता है, यानी कि फर्स्ट डायमेंशन। दूसरा आयाम यानी कि सेकंड डायमेंशन, दाएं बाएं होना, यानी कि लेफ्ट राइट। आज आप जो नॉर्मल टीवी पे मूवीज देख पा रहे हैं, वो सेकंड डायमेंशन मूवीज है। इसी तरह ही होता है थर्ड डायमेंशन, यानी तीसरा आयाम, जिसमें चीजें आगे पीछे हो सकती है। हमारी इस दुनिया को 3D कहा जाता है, क्योंकि हम इस दुनिया में आगे पीछे हो सकते हैं। टाइम यानी समय, वो होता है चौथा आयाम। हमारी आत्मा इस शरीर को चौथे आयाम को आगे बढ़ता हुआ ही महसूस कर सकती है। इसी कारण के चलते हम सिर्फ समय को आगे बढ़ता हुआ ही देख पाते हैं। लेकिन जब ये आत्मा ये शरीर को छोड़ती है, तब वो पांचवें आयाम में चली जाती है और तब उसे फोर्थ डायमेंशन पूरी तरह से दिखाई देता है। अभी आप ही सोचिए, हम किसी भी चीज का निर्माण और उसका अंत तभी ही देख पाते हैं जब समय एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहे। लेकिन जब हम समय से बाहर निकलकर देखें, तो किसी भी चीज की शुरुआत और उसका अंत एक ही समय पर दिखाई देगा। अभी आप समझे? इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, सब कुछ पहले ही हो चुका है। जिस तरह से पहले कहानी बनाई जाती है और उसके बाद कैरेक्टर्स रोल प्ले करते हैं, ठीक उसी तरह आज हमारा जीवन भी वैसा ही है। सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है और हम बस वो कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए हमारे जन्म के बारे में पहले से ही बताया जाता है। हम अगर जीवन में अपना मानसिक स्तर बढ़ा पाते हैं, तो हम जन्म और मृत्यु से बाहर देख सकते हैं। हमारे ग्रंथों में यही बताया गया है कि आत्मा का जीव जीवित नहीं बल्कि निर्जीव भी हो सकता है। एक पत्थर में एक आत्मा हो सकती है और एक पर्वत में लाखों आत्माएं भी हो सकती है। लेकिन इंसानी शरीर को सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इस शरीर की मदद से हम मोक्ष के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का मतलब यही नहीं होता है कि इंसानी शरीर से हमें मुक्ति मिल जाए, बल्कि ये भी होता है कि हम 3 आयामों से बनी हुई रुकावटों से भी मुक्त हो जाए। तो आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहना।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।